हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के जो लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं, आज इसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बेसिक नॉलेज आपको बता दी गई थी। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो एक बार जाके उसे जल्दी से वीडियो देख लें, क्योंकि आपके इस वीडियो को देखने के बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पहले उसे देख लें और फिर इसको देखें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को अवश्य दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का लैंग्वेज क्वेश्चन। आइए जानते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो एक लैंग्वेज क्वेश्चन लिए हैं इससे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। हम आपको बेसिक याद दिला दें कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता था वो ऐसे दर्शाए जाते थे, जिसको हम लिखते थे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिख सकते थे। जो हमारे पास से वाई होता है तो y का y2 लिख सकते थे, द्वितीय कोटि का, अगर अवकलन दर्शाना हुआ तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता चल चुकी है। तो इसी बेसिक नॉलेज के द्वारा आज लैंग्वेज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x then prove that, अर्थात प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। ध्यान से बने रहे इस वीडियो के साथ। आपके सामने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, उस स्पेशल क्वेश्चन को देखें। तो इफ y इक्वल टू दिया गया है, y का वैल्यू मेरे पास है और इतना हमें प्रूफ करके लाना है। तो जब ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो कंडीशन इस क्वेश्चन में दिए गए होते हैं उस कंडीशन का यूज करते हैं। आइए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, कैसे प्रूफ कर पाएंगे। तो मेरे पास जो कंडीशन है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये जो मेरे पास कंडीशन है इस क्वेश्चन के, उस कंडीशन का यूज कर लेंगे। अब जैसे देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक जगह y2 आया है। y2 का मतलब हो गया कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को इसमें सॉल्व करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक सॉल्व करेंगे। जनरली जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम बताएंगे। तो आइए इसका हम डेरिवेटिव्स करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, मतलब दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। अगर इसका करते हैं तो लिख पाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इसका अगर डेरिवेटिव्स करते हैं इस पूरे प्रॉपर्टी का, तो यहां देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 निकल जाएगा बाहर। cos log x मेरे पास है cos log x, तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो log x को x बनाएंगे, बना लेंगे cos x। cos x का होता है माइनस साइन x, x जो मेरे पास है वो है log x। लेकिन जितने को x माने उसके इनटू में, उसके गुना में करते हैं डी बाई डी एक्स। तो log x का डी बाई डी एक्स करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स।
इस टर्म का हम डेरिवेटिव्स कर चुके, अब इसी तरीके से इस टर्म का भी करेंगे। पहले 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा साइन लॉग एक्स पे एक्स बनाएंगे, बना लेंगे साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स होता है कॉस एक्स, कॉस, और ये मेरे पास है लॉग एक्स। लेकिन जितना को x बनाए, चूंकि log x को यहां x मान के हम sin x बनाए थे, तो उसके इनटू में करेंगे d बाई डी एक्स, तो log x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब ये dy बाई जो dx है, इसको आप डायरेक्टली एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर बताते हैं। ऐसे इसको डायरेक्ट y1 लिख सकते हैं, y नहीं लिख सकते, y1 लिख सकते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। अब ध्यान से देखिए, तो 1 बाई एक्स, इन दोनों जगह से 1 बाई एक्स कॉमन कर लीजिए। जैसे ही कॉमन करते हैं तो यहां होता है 3 साइन लॉग एक्स प्लस यहां बचता है 4 कॉस लॉग एक्स। अब यह क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स को, जैसे हम अभी बताएं कि इसको हम y1 लिख सकते हैं और 1 बाई एक्स को LHS में लाएंगे, तो ये LHS में आएगा तो ये हो जाएगा x इंटू ये लिख सकते हैं y1, और यहां इक्वल टू में बचा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। इस तरीके से अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था उसमें y2 लाना है, अर्थात सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुनः डेरिवेटिव्स कर देंगे। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं अपनी फॉर्मूलेटी, विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब अगर पुनः इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होता है, चलिए तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले लाइन को इरेज कर देते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव्स पूरा करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। देखिए अब इसका डेरिवेटिव्स करते हैं इस टर्म का x इंटू y1, तो इसमें 2 टर्म हो जाते हैं। तो जब 2 टर्म हो जाते हैं तो इसको u इंटू v पर इसे सॉल्व करेंगे। तो u इंटू v की प्रॉपर्टी एक बार याद करेंगे, जिसमें हम x को अगर मान लीजिए बाहर पहले निकालें तो y1 का डेरिवेटिव्स करना है, तो y1 का डेरिवेटिव जब करेंगे तो हो जाएगा y2, प्रथम कोटि का अवकलन है, दूसरी बार करेंगे तो द्वितीय कोटि हो जाएगा। चलिए प्लस y1 टर्म को अगर बाहर करते हैं और x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो x का डेरिवेटिव्स क्या होता है 1 से क्रॉस करेंगे सेम टू सेम, इधर डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। -3 कांस्टेंट है पहले बाहर। अब साइन लॉग x का, तो लॉग x को x बनाएंगे, साइन x करेंगे, साइन x का हो जाता है cos x। लेकिन जितना को x बनाए, log x को x बनाए थे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव्स करेंगे 4 कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, और cos log x का करेंगे, log x को x मानेंगे, cos x बनाएंगे, हो जाएगा माइनस साइन x, x के स्थान पर log x है, और इनटू में हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये हमारे पास x इंटू y2 प्लस y1, यहाँ दोनों जगह से 1 बाई एक्स है, इस 1 बाई एक्स वाले टर्म को कॉमन करेंगे। यहाँ जो मेरे पास है एक चीज और, माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो रहे हैं। यहाँ बचे मेरे पास 3 cos log x प्लस यहाँ बचा 4 साइन log x। इस तरीके से चलिए इसको थोड़ा सा नीचे वाले लाइन को इरेज करते हैं। अगर इस 1 बाई एक्स को LHS में लाते हैं, मतलब x वाला जो टर्म है अगर इधर लाते हैं तो इस दोनों टर्म में इस x का क्रॉस होता है, इसमें क्रॉस करते हैं तो हो जाता है x स्क्वायर इंटू y2, इसमें क्रॉस करते हैं तो हो जाता है x y1 इक्वल टू माइनस, यहाँ मेरे पास जो टर्म बचा वो बचा क्या, तो बचा 3 cos log x प्लस y साइन log x, ये टर्म हमारे सामने बचे।
अब थोड़ा सा ध्यान दें, छोटा सा लाइन पर अगर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू ये माइनस ये जो टर्म है ये याद रखिए, तो ये हमारे क्वेश्चन के कंडीशन में इसी टर्म का वैल्यू, जो ये टर्म है इस टर्म का ही वैल्यू दिया गया था y, सॉरी यहां पर 4 होगा, 4 था, इसी टर्म का वैल्यू क्या दिया था, ये दिया था y। क्वेश्चन में जब देखेंगे तो टर्म जो कंडीशन दिए गए हैं उसका वैल्यू, इसका वैल्यू था कितना y। अब इस y को LHS में ला देते हैं, तो ये y जब LHS में आता है तो हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये लाते हैं तो ये होता है प्लस वाई इक्वल टू 0। और याद कीजिए यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरीके से लैंग्वेज क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे और इसको आसानी से आप कर भी पाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है और किस प्रकार का होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। हाँ, फिर से हम आपको याद दिला दें, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक का 5.7 का क्वेश्चन बन रहा है। एनसीईआरटी बुक के 5.7 का क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx then prove that सिद्ध करना है हमें। और सिद्ध क्या करना है, तो द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही है जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दिखा था। इस क्वेश्चन में भी एक कंडीशन दिए गए हमारे पास और प्रूफ करके इतना हमें टर्म लाने हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि हर क्वेश्चन जो होता है वो एक ही टर्म से, एक ही तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। उसमें जैसा कंडीशन होता है उस कंडीशन को हमें फॉलो करना होता है। कैसे, आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन है y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। ये हमारे पास कंडीशन है जो हमें टर्म सिद्ध करने हैं, प्रूफ करने हैं। उसमें देख सकते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन है, द्वितीय कोटि का डेरिवेटिव्स है। तो जब द्वितीय कोटि है तो सिंपल इसे द्वितीय कोटि तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो लिख पाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई। सेम उसी तरीके से अगर इस पदों का, इस टर्म का डेरिवेटिव्स करते हैं तो a कांस्टेंट बाहर होगा, e टू द पावर mx का डेरिवेटिव्स करना है। तो इसे mx वाले भाग जो है इस वाले टर्म को x बनाएंगे, e का पावर x करेंगे और e के पावर x का होता है e का पावर x। चूंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव्स e टू द पावर x ही होता है। और जितना माने, चूंकि इसको x माने थे तो उसी इनटू में डेरिवेटिव्स उसका करेंगे, तो mx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m। सेम इसी प्रोसेस से b कांस्टेंट बाहर होगा, e का पावर nx का अगर देखते हैं तो e का पावर nx होगा और nx का डेरिवेटिव्स करते हैं तो क्या होता है, n हो जाता है। आप आगे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट एक बार यूज कर चुके हैं। तो देख सकते हैं यहां से हमें कोई टर्म है LHS में लाने लायक तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुनः इसका डेरिवेटिव्स कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स।
अगर पुनः डेरिवेटिव्स करते हैं तो ये डेरिवेटिव्स का रूप जो होता है ये लिखा जा सकता है द्वितीय कोटि, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए एम है तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये हमारे बाहर होंगे। e टू दी पावर एम एक्स का करते हैं तो e टू दी पावर एम एक्स होता है, और एम एक्स का इंटू में करते हैं तो m एक और आ जाता है, तो ये आपका एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बी एन कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। e टू दी पावर एन एक्स का करते हैं तो e टू दी पावर एन एक्स होता है, और एन एक्स का अगर करते हैं डेरिवेटिव्स तो n एक होता है तो n एक और आ जाएगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां इस क्वेश्चन में जब कंडीशन का यूज किए और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने से यहां तक नहीं पहुंचे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन के सीरीज आ जाते हैं जिससे डायरेक्ट प्रूफ नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितना हमें प्रूफ करना है हम उसका एलएचएस यूज करते हैं, और उस एलएचएस में जो जो टर्म होते हैं सारे पदों के सारे टर्मों के वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कि आपका आरएचएस जो है वो आता है या नहीं। यदि आरएचएस आ जाता है तो वहां क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा हमें। हम करते क्या है, इस क्वेश्चन का हम एलएचएस यूज कर लेते हैं, देखेंगे नाउ एलएचएस। तो एलएचएस जो वैल्यू है हमारे पास वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। और हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हम यहां पर सारे पदों का लिए हैं उन सभी का सभी टर्मों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो उसका वैल्यू देखते हैं, वो है ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। हम इसका वैल्यू रख दिए। उसके बाद है हमारे पास माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का भी टर्म जो है हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को रख देंगे ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। इस तरीके से एक टर्म और बचा, तो प्लस एम एन, और ये y का भी वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, जो y का वैल्यू हमारे क्वेश्चन के कंडीशन में दिए गए थे। तो क्वेश्चन के कंडीशन से क्या था, a e टू दी पावर एम एक्स प्लस b e टू दी पावर एन एक्स। ध्यान देंगे हम सारे टर्म जो हम अभी अभी यूज किए सॉल्व करने के दौरान उसके मान को हम स्पष्ट रूप से रख दिए। अब क्या करेंगे, तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, सिंपल गणितीय नियम से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास ये टर्म हमारे पास क्या बचा हुआ है देख लेंगे, ये है ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। उसके बाद माइनस वाले टर्म से क्रॉस कर लेते हैं, देखिए नीचे लिखते हैं, माइनस से अगर इसमें क्रॉस करेंगे माइनस एम होगा, सभी में क्रॉस कर देंगे, तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, इससे इसमें क्रॉस करेंगे माइनस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स, एन से फिर क्रॉस करेंगे, माइनस से क्रॉस करने पर ये माइनस एन हो जाता है, इससे इसमें क्रॉस करेंगे माइनस ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स माइनस, इससे इसमें क्रॉस कर लेंगे एन वाले से, तो बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। एक टर्म और बचा हुआ ये, इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स, और इससे इसको क्रॉस करते हैं तो होता है बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स। अब इस वैल्यूएशन को देखते हैं कि इस वैल्यूएशन में कौन कौन से जो है वो कैंसिल होते हैं। तो इस टर्म को देखें और आपका ये टर्म देखें तो प्लस माइनस वैल्यू कट जाता है, इस वैल्यू को देखें और इसके बाद इस वैल्यू को देखें तो प्लस माइनस ये भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से
इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, ये भी कैंसिल होते हैं। लास्ट दो टर्म और बचे जो प्लस माइनस में है और ये भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया RHS और ये हुआ आपका क्वेश्चन प्रूफ। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो LHS यूज करना होगा और RHS आपको लाना होगा। तो दोनों तरीके से आप यूज करके देखेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है वो समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ e to the power y into x plus 1 equal to 1, then prove that, हमें प्रूफ करके दिखाना है और प्रूफ क्या करना है, d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ स्मॉल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा इस पर है ये नहीं सोचेंगे कि काफी ज्यादा छोटा है। जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दिए गए हैं ये, और प्रूफ करके दिखाना ये चीज। तो देख सकते हैं इस प्रारूप में, इसमें जो हमारे पास फॉर्मेट आ रहे हैं उस फॉर्मेट में हर जगह द्वितीय कोटि का अवकलन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो रहे हैं। तो इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ करें तो मेरे पास से जो कंडीशन है वो है e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन को अगर इजी वे में इजी सॉल्व करते हैं तो काफी आसान है। पहले हम क्या करते हैं, इस टर्म को भेज लेते हैं RHS में, ताकि यहां जो डेरिवेटिव्स है उसको हम इजी कर सकें। तो यहां x प्लस 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 बाई ई टू दी पावर y हो जाएगा। अब यहां पर डेरिवेटिव्स कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो x का डेरिवेटिव्स 1 होता है और अगर 1 का करते हैं तो हो जाता है 0। अब देखिए इसका डेरिवेटिव्स, तो 1 बाई ई टू दी पावर y जो है इसको हम e टू दी पावर माइनस y लिख सकते हैं इस तरीके से इस टर्म को। अब e टू दी पावर माइनस y का डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये सेम टू सेम वही होगा, अर्थात e टू दी पावर माइनस y। लेकिन सिंपल सी बात है, इसमें इसको हमें x बनाना होगा तब तो ये डेरिवेटिव्स होगा। तो जितना माने उसका गुना में करेंगे डेरिवेटिव्स। तो y माइनस y का करेंगे तो माइनस हम सामने ला दिए, अब y का जब किए तो लिख दिए dy बाई dx। क्या लिख दिए, dy बाई dx। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास टोटल 1 हो जाता है, यहां पर मेरे पास है माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके का टर्म हम आसानी से लिख सकते हैं। ऊपर वाले पद को थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। हाँ ध्यान दें, अगर 1 बाई ई टू दी पावर वाई को LHS में लाते हैं तो यहां लिखा जा सकता है, ये क्रॉस करेंगे तो e टू दी पावर y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म के हो जाते हैं, और ये माइनस इधर लाते थे माइनस हो जाते हैं इस तरीके से। ये जो मेरे पास टर्म आ चुका है इसका करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो हमें करना है, द्वितीय कोटि तक जाने हैं। तो जब द्वितीय कोटि तक जाना है तो क्या करेंगे, चलिए हम अपनी फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अगर डेरिवेटिव्स करते हैं माइनस e टू दी पावर y का डेरिवेटिव्स करते हैं तो सेम टू सेम वही होता है, लेकिन y जो है उसके गुना में करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मेरे पास पहले से है dy बाई डी एक्स।
नीचे वाले भाग को इरेज कर लेते हैं। याद रहे हमें इसे टर्म में, इसे कंडीशन में लाने क्या है, इस बात को आपको याद रखना होगा। हाँ देखिएगा, जैसे इसका डेरिवेटिव्स ये हुआ, इसका जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये द्वितीय कोटि में बदल जाएगा। इस वाले टर्म को देखें तो माइनस ई टू दी पावर वाई, इस ई टू दी पावर वाई जो है इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक पहले से मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ आर एच एस में कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगर इसे लिख लेते हैं सही से तो लिख पाएंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ ला दिए और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और यही क्वेश्चन हो जाता है हमारा प्रूव्ड। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे होते हैं लेकिन थोड़ा सा जब सॉल्व करते हैं तो परेशानी कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसा प्रॉब्लम हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई टू, सॉरी ये स्क्वायर है यहाँ, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। याद रखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सॉल्व इतना करना है, याद रहे y2 जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम अपना कंडीशन यूज कर लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। और अब यहां पर अपना डेरिवेटिव्स कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो अगर y का डेरिवेटिव्स करते हैं तो dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे। इसका डेरिवेटिव्स करना है, कैसे करेंगे ध्यान से इसी को समझना है। तो यहां पर tan इनवर्स x जो है इसको x बनाएंगे, बना लेंगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव्स होता है 2x। क्या होता है 2x, x हमारा है tan इनवर्स x, लेकिन जितना माने हैं x उसके इनटू में करेंगे d बाई डी एक्स। तो tan इनवर्स x का करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। हाँ अब क्या करते हैं, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको यहां से ला देते हैं LHS में। तो लाते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। लेकिन हमें जब इस क्वेश्चन को देखे हैं तो इसमें हमें द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से तो करना पड़ेगा। तो फिर से इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव्स अगर इसका पुनः करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव्स करते हैं तो कैसा रूप आता है। चलिए ऊपर वाले टर्म को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। हाँ अगर इसका हम डेरिवेटिव्स करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसमें दो टर्म हैं, 1 2, तो इसको हम u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और u इंटू v की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी पर इसको सॉल्व करेंगे।
तो u टर्म अगर बाहर हुआ तो 1 प्लस x स्क्वायर। अगर v का डेरिवेटिव्स करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये लिख पाएंगे द्वितीय कोटि इस प्रकार, प्लस इस टर्म को अगर बाहर करते हैं dy बाई dx को, तो इनटू में हमें इसका डेरिवेटिव्स करना होता है, तो 1 का डेरिवेटिव्स हो जाता है 0, x स्क्वायर का हो जाता है 2x इक्वल टू और इसमें ऐसे ही देखें तो ये देखिए 2 कांस्टेंट बाहर होगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो ऐसा करते हैं कि ये मेरे पास जो 1 प्लस x स्क्वायर है इसको ला देते हैं LHS में। तो जब इस टर्म को LHS में लाएंगे तो दोनों टर्म से इसको क्रॉस करना होगा, इसके साथ क्रॉस करेंगे तो लिख पाएंगे 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके साथ अगर क्रॉस करेंगे तो लिख पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू बचेगा 2। और इसी टर्म को अगर हम जो हमारे इस प्रूफ करने के कंडीशन में दिए गए हैं उस टर्म में लिखें तो लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 दोनों एक ही बात होता है, तो ये पहले और बाद में लिख देते हैं और ये स्क्वायर, और इसे लिख लेते हैं हम y2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है तो y2 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसे लिख लेते हैं फर्स्ट कोटि का डेरिवेटिव्स अर्थात y1 और इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ध्यान से देखिए, तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का लैंग्वेज क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को काफी जल्दी दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।